तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 5। आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एस ब्लॉक ख़त्म किया, पी ब्लॉक ख़त्म किया, डी ब्लॉक ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक की ओर अग्रसर हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या पढ़ना है एफ ब्लॉक में, क्या क्या चीज़ हैं, क्या है ये एफ ब्लॉक। चलिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कमिंग सून लिखा के आ रहा है। देखिए तो कमिंग सून कुछ लिखा करके यहाँ पे आ रहा है। कमिंग सून कहने का मतलब ये बहुत जल्दी आने वाला है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, इसमें बहुत ही मज़े आने वाले हैं, तो मिस नहीं करने का। सब लोग को इसीलिए पहले लिखा जाता है, कमिंग सून बताते रहते हैं हम। और क्या है आपका इसका टॉपिक है अपना एफ ब्लॉक, जो कि देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे ये अपना पीरियोडिक टेबल, जिसमें से हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने इसको कवर किया, जो कि ये क्या है बताओ तो पी ब्लॉक है ना। अभी जिसको हम कवर किए पी ब्लॉक है कि नहीं, ये पी ब्लॉक है ना बच्चा, वेरी गुड। ये एस ब्लॉक है, ये हाँ गुड गुड, एस ब्लॉक है एकदम, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का। और ये वाला अपना पी ब्लॉक है कि नहीं, ये वाला अपना पी ब्लॉक है, ये वाला अपना डी ब्लॉक है, वेरी गुड। ये अपना एस ब्लॉक, ये अपना कौन सा है, पी ब्लॉक ना, वेरी गुड, डी ब्लॉक। और अपना पी ब्लॉक किधर है, पी ब्लॉक किधर है, किधर पड़े थे पी ब्लॉक, नीचे वाले को पी ब्लॉक बोले थे ना। अच्छा, इसको बोले थे हम लोग, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ इसको बोले थे हम लोग क्या, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक पी। तो हम लोगों ने ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक कवर किया था। और नीचे में जिसको हमने कवर मतलब हाईलाइट किया है, इसको ये अपना कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, जिसको हम लोग को कवर करना है, जिसको पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा याद कर चुका है, मतलब पोएम की मदद से, कुछ कहावतों की मदद से। इससे ऊपर के सारी चीज़ें याद कर चुके हैं, बस नीचे के 2 लाइन्स बचे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें क्या है, इसका कहानी क्या है, थोड़ा सा सुनो, हम इसका कहानी सुनाते हैं एफ ब्लॉक का। आप मतलब ऊपर में पीरियोडिक टेबल दिख रहा है ना, पीरियोडिक टेबल देखो, यहाँ से आपका पूरा का पूरा दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मोहल्ला है। और इस मोहल्ले से क्या किया है आपको दिख रहा है, जैसे कि इसको वंचित कर दिया है, निकाल के बाहर फेंक दिया मोहल्ले से। ऐसा नहीं लग रहा आपको, मोहल्ले से निकाल के बाहर फेंक दिया है, ऐसा लग रहा है ना, सही ऐसा ही होता है। इसको क्या किया, मोहल्ले से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अब मोहल्ले से निकाल के बाहर कौन फेंका, क्यों फेंका, ये सारा क्वेश्चन आएगा कि नहीं। बिल्कुल, जैसा ही आपको ये मतलब कोई बोलेगा इस मोहल्ले से निकाल करके कुछ लोगों को बाहर फेंक दिया, अब कोई भी पूछेगा इसको क्यों फेंका भाई, क्या इसकी गलती था, और मतलब ये चीज़ होगा ना, मतलब ऐसा क्यों, हमेशा क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, वाई। अब फेंका तो मतलब कौन फेंका, फेंका तो कौन फेंका, किसके वजह से फेंका गया, ये चीज़, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज के क्लास में। आपको एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब धीरे धीरे आगे जाते आपको जब एक टॉपिक है उस टॉपिक तक पहुंचेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वैसे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गया होगा अभी कि जो एफ ब्लॉक को क्या कर दिया गया, पीरियोडिक टेबल से वंचित कर दिया गया। ऐसा हम आपको याद करने के लिए बोलते हैं, ऐसा वंचित नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन कुछ वजह से कुछ वजह होता है जिसके वजह से क्या करता है ना, इसके पीरियोडिक टेबल के दो तीन डॉन है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर में घिरे हुए हैं 2-3 डॉन क्या किया ना, निकाल करके बाहर फेंक दिया इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों ग्रुप को 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब ये बाहर फेंका, कौन वो डॉन है, चलो उस डॉन को पहचानेंगे आगे चल के, अभी नहीं बताएंगे हम उस डॉन के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, नेक्स्ट पेज पे वही चीज़ फिर से, क्या चीज़ आपको हम बताएं, ये पीरियोडिक टेबल का इधर वाला साइड जो था, इसको क्या कौन सा ब्लॉक कह रहे थे, निकाल के बाहर फेंक दिए थे। 2 ग्रुप निकाल के फेंके थे इधर वाले एस ब्लॉक को, ठीक है। अब एस ब्लॉक का जो पहला था ग्रुप ए, ग्रुप मतलब फर्स्ट ए को याद करने का तरीका कोई बता दो जरा सा, फटाक से बताओ इधर से। फर्स्ट ए को हाली ना कर रब से फरियाद, फर्स्ट, हाँ वेरी गुड, हाली ना कर रब से फरियाद। ऊपर में एक हाइड्रोजन हुआ करता था, यहाँ लिथियम से स्टार्ट किया है तो क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऐसे याद करते थे हम लोग। उसके बाद क्या है, ये BEMGCASR, ये SR को क्या कहते हैं बताओ, SR को कौन सा तत्व बोलते हैं, इसका पूरा नाम बताओ SR का। स्ट्रॉन्सियम, वेरी गुड, स्ट्रॉन्सियम। अब इसको याद करने का तरीका कोई बता दो, सेकेंड ए को क्या तरीका बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, ऐसा बताए थे एकदम बिल्कुल। उसके बाद क्या किया, यहाँ से इधर वाला से निकाल कर हम निकाल के बाहर पढ़े थे, देखो इसको पी ब्लॉक इधर निकाल के पढ़ लिए। उसका जो भी इधर बीच में बच के इसको डी ब्लॉक पढ़ लिए थे, ठीक है। और ये जो नीचे में था उसको हम लोग एफ ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं। अब हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस क्यों करते हैं ये भी हम एक राज है, ये एक राज की बात है जो राज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ कुछ राज खोल रहे हैं जो कि एक राज आज खोलने वाला है। कौन सा राज? अपने पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन है जो क्या किया है, 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसमें 2 डॉन है, समझ लो, इसमें 2 डॉन है पीरियोडिक टेबल में, और दोनों डॉन क्या किया ना, 14 लोग को निकाल के अपने मोहल्ले से बाहर फेंक दिया है, ठीक है। 1 मिनट। अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? अभी हम आप लोगों को बता रहे थे पीरियोडिक टेबल में डॉन के बारे में। पीरियोडिक टेबल में क्या है? डॉन है, ठीक है। टोटल कितने डॉन बताए हम आपको? 2 डॉन बताए हैं, ठीक है। अब दोनों डॉन क्या किया रे? 1 मिनट, आवाज़ लैग कर रहा है क्या या दोबारा जा रहा है आवाज़? दोबारा से मेरा आवाज़ जा रहा है? चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? डॉन के बारे में। पीरियोडिक टेबल में कितने डॉन है बताओ रे, उधर से रिटर्न करो। पीरियोडिक टेबल में टोटल 2 डॉन है, ठीक है। और दोनों डॉन क्या करता है भाई? पीरियोडिक टेबल में 2 डॉन है, दोनों डॉन क्या करता है? 14 एलिमेंट को निकाल के अब पीरियोडिक टेबल से बाहर फेंक देता है, एक अलग ही मोहल्ला बना देता है उसको, ठीक है। उसको एक अलग ही घर दे देता है, भाई इधर जाओ अपना घर बनाओ और गुजर बसर करो, आपको हम अपने थी मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। पीरियोडिक टेबल क्या किया? पीरियोडिक टेबल में समझ में आया ना? इसमें कितने 2 डॉन है, दोनों डॉन क्या किया? 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया। यही राज आज खोलने वाले हैं कि वो कौन सा डॉन है पीरियोडिक टेबल में जो क्या किया? 14 एलिमेंट को निकाल करके और बाहर फेंका है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे आपको क्या क्या बताए? अभी आपको हम ये बताएं कि यहाँ पे एस ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, पी ब्लॉक में ये जो अपना है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बताओ तो? कौन सा है? 3rd A 4th A 5th A 6th A, कौन सा है बता? ये 6th A है ना, ये बोल रहे हो ना? अच्छा, ये 6th A है, कौन कौन बोल रहा है बताओ तो? ये चंद्रकांत बोला 6th A, और कोई? ये 4th A है, अच्छा ये 3rd A है बच्चा, कंफ्यूज हो जा रहे हो सब लोग। देखो यहाँ फर्स्ट ए से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ए, सेकेंड है, यहाँ 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A 8th A, ऐसे गया, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है बताओ चंद्रकांत? 3rd A है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। इसको बार बार आप अपने क्या करो, एक रफ वर्क निकालो, रफ कॉपी, और वहाँ पे बार बार इसको लिखने का कोशिश करो सबको, ठीक है। कभी भी निकालो और लिखना, हाल ही ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, जो भी है क्या, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, कार्बन सिलिकन जर्मीनियम टीन, और जो कि काशी जी में शंकर पार्वती याद किए थे हम लोग। ये सारा कुछ क्या करो, बार बार क्या हाँ हाँ, आप वही करना है, क्या मतलब कभी भी रफ कॉपी निकालो, ये सारा कुछ लिखना चालू कर दो। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा दिमाग में फिट होते जाएगा, ठीक है, परमानेंट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था? ये डी ब्लॉक पढ़े थे, जो कि अपना ये बीच वाला जो था, बीच वाला इसको पढ़े थे, ठीक है। तो कौन सा डी ब्लॉक था, जो कि डी ब्लॉक आपको पढ़ा चुके थे। अब देखो, इसी में से कोई डॉन है, या तो इसमें से कोई डॉन होगा या फिर इसमें से कोई डॉन होगा, ये दोनों में से कोई होगा। एस पी और डी में से तो कोई डॉन होगा ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक में से ही कोई 2 डॉन होगा जो क्या किया है, निकाल करके यहाँ पर मैं दूगों को निकाल करके अलग मोहल्ला बनाने के लिए छोड़ दिया है, दूगो ग्रुप बनाया है यहाँ पे। यानी कि कितना इसमें एलिमेंट है देखो, काउंट करोगे तो 28 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ऊपर वाले में 14 एलिमेंट्स एंड नीचे वाले में 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना कि अपने पीरियोडिक टेबल में से क्या किया है, 2 डॉन निकाला है, 14 एलिमेंट बाहर फेंका है, दोनों 14 एलिमेंट निकाल के बाहर फेंका है, ठीक है। अब ये डॉन कहाँ से हो सकता है? या तो एस ब्लॉक से हो सकता है, या तो पी ब्लॉक से हो सकता है, या तो डी ब्लॉक से हो सकता है। अब उसका खोज जारी हो गया भाई, चलो खोज जारी है। अब चलो यहाँ पे डी ब्लॉक का अब तो यहाँ पे बता चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एफ ब्लॉक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर से क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम ऑन द पीरियोडिक टेबल। इस चीज़ को इग्नोर करो एंड देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपका जो एफ ब्लॉक का पहला वाला सीरीज जो है ना, मतलब पहला वाला ग्रुप जो कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला 14 एलिमेंट, ऊपर वाला 14 एलिमेंट जिसको देखो हम कलर करने वाले हैं, इसको कलर करने वाले, ऊपर वाला कलर कर रहे हैं, ये वाला जो है ना आपका, इसको कहते हैं हम लोग, ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग क्या, लेंथेनाइड सीरीज। और नीचे वाला जो आपको हम कलर कर रहे हैं, अभी देखना येलोस करेंगे कलर, नीचे वाला जो आपका है उसको हम लोग कहते हैं एक्टेनाइड सीरीज। मतलब ऊपर वाले 14 को हम अलग पढ़ेंगे, नीचे वाले 14 को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले 14 को हम अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के ऊपर वाले 14 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। एंड लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है? लेंथियम, ये मतलब यहाँ से आपको कैसे याद करना है वो आपको बता देंगे। LACEPRND और PMSM UGD टब डी हो एंड मतलब इसका ERTM YB एंड LU। देखो ये कहाँ से आया, आपको यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद कैसे करना। देखो आपको लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको सीधे याद करना है लालू। क्या याद करना है? क्या याद करोगे रे? लालू बोलेंगे। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, तो लालू। देखो लालू लालू लालू
मतलब LA से लेकर LU तक। LA से कहाँ तक रे? LA से कहाँ तक? LU तक। ये आपको दिमाग में रखना है। लेंथ नाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक? LA से LU तक। ओके, अब ये आया कहाँ से? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। चलो पिछले प्रीवियस पेज पे फिर से। अभी किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लो। माइक ऑन है तो ऑफ करिए, तो क्या है कि आवाज़ अभी फिर से गूंज रहा है। ऑफ हो गया क्या? ओके, देखिए आपका यहाँ पे थर्ड भी दिख रहा है। थर्ड भी, थर्ड भी। चलो थर्ड भी को निकाल करके यहाँ पे हम फिर से अलग से रखते हैं स्पेशली। थर्ड भी में कौन कौन सा है? स्कैंडियम, SC, याट्रियम, वाई, लेंथियम, LA। दिख गया आपको? LA। इसके नीचे जाओगे तो AC आता है, एक्टियम। ठीक है, जो कि एक 7th पीरियड नीचे में होता है, जिसको हम लोग की अलग से पढ़ेंगे। 7th पीरियड के एलिमेंट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो कि अभी हम छोड़ करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, 7th पीरियड को आपको हम क्या क्या बताते हैं? स्कैंडियम, याट्रियम, लेंथियम, यहाँ तक बताए थे। नीचे में उसका आता है एक्टियम। ठीक है, ये कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है बताओ? डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? बताओ बताओ, पिछले क्लास में बताए थे। कौन से पीरियड से रे? 4th पीरियड से। वेरी गुड, ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। अगला ये 5th पीरियड हो गया, और उसके अगला कौन सा हो गया? 6th पीरियड हो गया। अगला ये कौन सा पीरियड हो जाएगा रे? बताओ। 7th पीरियड। मतलब टोटल पीरियड टेबल में कितने पीरियड होते हैं बताओ? 7 पीरियड। इसके नीचे कोई एलिमेंट हो सकता है क्या यहाँ पे? बताओ। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज अब टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, तो यहीं तक एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब चलो हम आपको बताते हैं डॉन के बारे में। आपका डॉन का पता लग चुका होगा। अब हम इसको स्पेशली अलग लिखे हैं, इसका मतलब डॉन इसी में से है, 3rd B ग्रुप में। आपको बोलेंगे डॉन कहाँ निवास करता है, तो क्या बोलोगे? 3rd B में। कहाँ पे रे? 3rd B में। डॉन कहाँ निवास करता है? 3rd B में। डॉन, पहला डॉन कौन सा है? 3rd B का 6th पीरियड। 3rd B के 6th पीरियड जो LA है ना, लेंथियम। लेंथियम इज़ द फर्स्ट डॉन। ये क्या किया? यहाँ से 14 एलिमेंट को निकाल करके बाहर फेंक दिया, निष्कासित कर दिया। ठीक है, और क्या किया? ये 7th पीरियड का जो अपना एक्टियम है, ये भी 14 एलिमेंट को निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये भी निष्कासित कर दिया 14 एलिमेंट। ये 14 एलिमेंट है, ये 14 एलिमेंट दोनों क्या किया? बोला दोनों को निष्कासित कर दिया। भैया चलो हम लोग क्या करते हैं, साथ में एक गाँव बनाते हैं। ये दोनों गाँव बना करके उसको क्या कर दिया? एफ ब्लॉक बना लिया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं, अंतर संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, ये एक अलग मोहल्ला ही बना लिया। जो मोहल्ला आपको यहाँ पर में कौन कौन कलर में दिख रहा होगा? यहाँ पे 2 कलर में दिख रहा होगा, जिसको और पीछे चल के हम लोग क्या पीरियड टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई थिंक, और नहीं दिख रहा तो और दिखाते हैं मुझे। वेट अ मिनट, देखिए आपको यहाँ पे मोहल्ला अब दिखेगा। एक सबसे पहला ये हो गया, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये, और उसके बाद वाला आपका कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये दोनों अपना साथ में आया। ऊपर वाले को कौन निष्कासित किया? लेंथियम निष्कासित किया। ऊपर वाले को कौन निष्कासित किया रे? लेंथियम। लेंथियम से क्या? 14 एलिमेंट निकल के इधर आ गया ऊपर में, और एक्टियम से 14 एलिमेंट निकल के कहाँ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, और ये 14 एलिमेंट क्या किया? साथ में मिलकर के एक मोहल्ला बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं, या अंतर संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या इसको मेटल, ये मेटल भी है, इसके इनर ट्रांजिशन मेटल भी इसको बोल सकते हैं, अंतर संक्रमण धातु। ओके, अब हम लोग आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंथेनाइट सीरीज़ के बारे में। लेंथेनाइट सीरीज में कौन कौन कहाँ से कहाँ तक है? लालू, LA से लेकर LU तक। ठीक है, ऐसे याद करना। ठीक है, अब देखो इसको लेंथेनाइट सीरीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा। लेंथेनाइट सीरीज़ यहाँ पे, वेट अ मिनट, लेंथेनाइट सीरीज़। ठीक है, अब लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर में टोटल कितने पॉइंट्स हैं? लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर में टोटल, यहाँ से इसको एरो ले लो आराम से, इसको स्टैंडर्ड वाला। लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसको देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट में क्या कह रहा है? तो पहला पॉइंट में कह रहा है इट डेराइव्स फ्रॉम 6th पीरियड एंड 3rd B ग्रुप। अरे इसमें कौन सा नया बात? अभी तो जस्ट हम डॉन को पहचाने थे, तो वही कह रहा है कहाँ से ड्राइव हुआ बताओ रे? 6th पीरियड ऑफ 3rd B ग्रुप। मतलब कौन से डॉन से निकल के, कौन सा डॉन इसको निकाल के बाहर फेंका है? लेंथेनाइट सीरीज़ को बताओ रे, कौन सा डॉन निकाल के बाहर फेंका था? तो आपका ये लेंथेनाइट, मतलब ये लेंथेनाइट निकाल करके फेंका था यहाँ 14 एलिमेंट को। ठीक है, और उसके बाद एक्टिनाइट जो निकाल के फेंका था, वो 14 एलिमेंट को एक्टिनाइट सीरीज़ निकल के आया था। ठीक है, उसको हम लोग आगे चलो अभी देखेंगे बहुत कुछ। तो लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से बना है बताओ? तो 3rd B ग्रुप के 6th पीरियड वाले एलिमेंट से। ठीक है, 3rd B ग्रुप के 6th पीरियड वाले एलिमेंट से, ये याद रह जाएगा सबको। बताओ रे, लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से उत्पन्न हुआ? लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से उत्पन्न हुआ? मतलब लेंथेनाइट सीरीज़ में जो निष्कासित एलिमेंट है, उसको कौन निष्कासित किया? कौन सा डॉन निष्कासित किया? उसका एड्रेस क्या है? तो उसका एड्रेस क्या है? 6th पीरियड एंड 3rd B ग्रुप। 6th पीरियड एंड 3rd B ग्रुप। रिपीट करो तो उधर से रिटर्न करो। सूरज, अमन, क्या रे? कौन सा? 6th पीरियड और 3rd B ग्रुप। 6th पीरियड और कौन सा ग्रुप रे? कौन सा ग्रुप? 3rd B ग्रुप। ओके,
आपको लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से आई ये एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फीलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन एफ ऑर्बिटल। आपको क्या बताया अभी हम, इससे पहले आपको बताया था अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ जाएगा, मतलब एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होता है, पी ऑर्बिटल में पी में अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, पी ब्लॉक मतलब पी ऑर्बिटल में, हाँ बिल्कुल। और अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फील हो रहा था रे, कौन से ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में। वैसे ही अगर एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना तो एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फीलिंग होगा वो कौन से में होगा रे, एफ ऑर्बिटल में होगा। कहाँ पे होगा, एफ ऑर्बिटल में। सो इट इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक। ये क्या लिखा पता है, इस लाइन में कहा है ना कि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फील होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसमें क्या नया बात है, तो हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल। ये तो अभी तुरंत हम पढ़े थे, उसको यहाँ लिख दिया, कौन सा बड़का बात है। चल आगे तरफ देखो बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में क्या बोले अमन, क्या बोल रहे हैं आप जी। अब अपना क्या बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स के जो एलिमेंट्स जिसको बाहर निकाल के फेंक दिया पीरियोडिक टेबल से, उसको क्यों निकाल के फेंका, बिकॉज दे आर सो सिमिलर टू द एलिमेंट लेंथेनम। मतलब ये जो लेंथेनम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, स्कैंडियम यट्रियम लेंथियम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, किस में, थर्ड बी ग्रुप में प्रेजेंट है। थर्ड बी का जो लेंथेनम है, लेंथेनम एक ऐसा डॉन था ना, इसी के तरह सबका गुण था, सबका गुण पीरियोडिक टेबल में इस सबका एक ही जैसा गुण था, लेंथेनम की तरह था। ये डॉन निकला, बोला भाई मेरे तरह वाले बंदे को हम कैसे रहने देंगे, अब इस फैमिली में, फैमिली से ही निकाल के बाहर फेंक दिया। समझ रहे हो, मतलब कितना ज्वलनशील पदार्थ है ये, इतना जलता है, निकाल के 14 एलिमेंट को बाहर फेंक दिया। कहा है कि उसका क्या था, गुण समान था, मतलब सिमिलर उसके पास गुण था, एक ही काम को एकदम सेम टू सेम वैसा ही करता था जैसा कि लेंथेनम करता है, वैसा ही काम सबका सब कर देता था। इसीलिए क्या किया, लेंथेनम एक डॉन निकला, ये ज़्यादा पावरफुल था, सबको निकाल करके बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब समझ में आया। ये याद करने का हम तरीका बताते हैं, बस इसी हिसाब से आपको हम स्टोरी टाइप से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताएं, लेंथेनम 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के क्यों फेंका, काहे कि लेंथेनम के जैसा ही सबका गुण था। ठीक है, सबका गुण था और वो निकाल करके फेंक दिया, वो ज्वलनशील पदार्थ की तरह काम करता था। एक ये स्टोरी वाला थोड़ा सा हो गया आपको, और ये पॉइंट याद करने का आपको एक तरीका दे दिए, और आपको एक स्टोरी वाला याद करने का तरीका दे दिए, रीज़न दे दिए। आगे जब जाओगे तो और रीज़न हम देंगे, एक लॉजिकल रीज़न देंगे ऐसा क्यों होता है। एक मतलब आपके जो साइंटिस्ट थ्योरी दिए थे उस थ्योरी के मुताबिक आपको बताएंगे आगे चलते चलते। ठीक है, अब थोड़ा सा चलो आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कंटिन्यू करने से पहले हम जरा सा इसको पढ़ना चाहेंगे, इसको याद करने का तरीका लेना चाहेंगे। सबको याद करने का तरीका लिए, क्या इसको याद करने का तरीका नहीं है, बिल्कुल है, और इसको याद करने का तरीका और भी इंटरेस्टिंग है। चलो इसको याद करने का तरीका हम लिख रहे हैं और सब लोग साथ में बोलना। ठीक है, याद करने का तरीका हम एकदम से देहाती लैंग्वेज में कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, देखो, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, श्रीमती क्या रे, श्रीमती यूरोप। उसके बाद जीडी, हिंदी में लिखेंगे इसको, भी अच्छा लगेगा, जीडी, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया क्या, जीडी टबडी, हो अड़े TMYB का किया लूट, देखो याद करने का तरीका एकदम इजी है। आपको इसको क्या करना है, 2 लाइन को बस याद कर लेना। सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW हो अड़े TMYB का किया लूट। 4 बार बोलेगे आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे। पहला बार देखोगे थोड़ा सा और लगेगा, 4 बार इसको बोलोगे आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे। क्या कह रहा है, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW हो अरे TMYB का किया लूट। सी पर नंद था, सी पर नंद, ये था का कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW हो अरे TMYB का TMYB का क्या लूट। ला से लू तक हो गया। ये ला को क्यों नहीं काउंट करते हैं, ला एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो इसको इसीलिए रख लिया ना कि ये डॉन है, इस डॉन के वजह से इसको बाहर निकाल के फेंका गया, इसको निष्कासित किया गया।
इधर देखो 14 एलिमेंट पुट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अपना 14 एलिमेंट जिसको निकाल के फेंका था वो लैंथियम था। लालू इसीलिए याद रखते हैं काहे कि ये ला के वजह से कहाँ तक एलिमेंट, लू तक वाला एलिमेंट गायब हो गया, ठीक है, जो कि निकाल के बाहर फेंक दिए। मतलब लैंथियम की वजह से 14 एलिमेंट फेंके हैं। वो कौन सा फेंके हैं? सी पर नन था, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW हो, अरे TMYB का क्या क्या TMYB का क्या किया रे, बताओ बताओ बताओ। TMYB का किया लूट, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का चर्चा करें। अपना CE जो कि सीरियम होता है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जेनन। जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ उसका क्या कर दो 4f1 5d1 एंड 6s2। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा हो ना, बड़ी हार्ड टाइप लग रहा हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इजी लगेगा जिस दिन आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम का टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है, आपको हम पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आपको बस इसीलिए रखे ना, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख के नहीं दिखाना चाहते थे, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के दिखाना चाहते थे। देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, गौर से नज़र डालो, और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है वो बताओ। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज इज़ क्या, आपको लिखना है 4f, नहीं पूरा लिखो, जनन भी लिखो, जनन सब में है। देखो जनन सब में है तो जनन को कॉमन कर दो, जनन कॉमन कर दो, जनन। उसके बाद क्या करोगे 4f, देखो 4f सब में है, 5d सब में है, और क्या है 6s सब में है। 5d सब में नहीं दिख रहा है तो 5d सब में है एग्जैक्टली, लेकिन क्या है 5d में एलिमेंट 0 है, इसकी वजह से वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो आपको क्या हुआ है, 4f में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर के 14 तक गया है। काहे कि f में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है रे, f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन अट सकता है, ठीक है। d, अब देखो 5d में कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया है, इस पूरा में देखोगे तो 5d में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 हो सकता है, 0 से लेकर के 1 तक है। मतलब या तो 5d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, और अगर 5d में इलेक्ट्रॉन होगा तो एगो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा होगा। देखो ना पूरा में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बाकी 5d कहीं पे है तो यहाँ होगा। देखो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 5d में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसको गौर करना। उसके बाद देखो आइए इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन एगो गया तो गया क्यों गया, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है 6s में कितना इलेक्ट्रॉन, सब में देखो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। आपका अगर पूछेगा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ किसका, लैंथेनाइड सीरीज का, तो आप बताओगे सीधे बताओगे जनन के बाद क्या बताओगे 4f कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक। उसके बाद क्या 5d 0 से 1 तक, एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, ठीक है। ये आपको बताना आना चाहिए, आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, सबको साउंड जा रहा है क्लियरली। तो अब हम आपको बताएंगे एक्टिनॉइड सीरीज। ओके आपको जहाँ पे भी पूछेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ किसका, लैंथेनाइड सीरीज़ का, जो सीरीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, लैंथेनाइड सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, ओके। तो लैंथेनाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके दिमाग से क्या निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक। जेनन के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल करना है तो क्या करोगे 4f में 1 से 14 तक, अच्छा 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, अब 4f में यहाँ से 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जेनन में मतलब आपको क्या लिखना है जेनन, और उसके बाद क्या 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। उसके बाद क्या 5d में कितना से कहाँ तक, 0 से 1 तक फिल है, और 6s में 2, मतलब 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। ये किसके लिए बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के लिए, ये सारे के सारे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे नाम भी होगा, यहाँ संकेत नाम, ठीक है, ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाकी याद करने के लिए आपको कैसे याद करना है वो आपको बता चुके हैं। सी पर नन था, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW हो, अरे TMYB का किया लूट, यहाँ पे लूट करेगा कौन किसका करेगा लूट रे, TM कर रहा है YB का लूट, ओके। अब देखो आगे यहाँ पे आपको हम क्या बताए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको हम लिख के दिखाया लैंथेनाइड सीरीज का, ये चीज़, ठीक है। ये कैसे निकालें, तो देखो हम इसको कॉमन, देखो सब में जो है सो क्या चीज़ कॉमन है, देखो जेनन सब में है, ठीक है, जनन सब में है तो जनन को कॉमन निकाल लिए। उसके बाद देखो 4f के लिए बात कर रहे हैं, तो 4f में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो ऑब्वियसली f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इसलिए 4f में यहाँ कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 से 14 तक। 5d में 0 से 1 तक, अब इसमें 5d तो 10 को इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन 0 से 1 तक ही क्यों है, तो इसमें देख लो 0 से 1 तक है, और क्यों है वो आगे हम बताएंगे, जब आपको हम ये बताएंगे यहाँ पे 5d में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, और सिर्फ इसी तीनों में क्यों आया।
जब ये बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये कब बताएंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आप ज़बरदस्ती पूछिएगा, ये दिमाग में रख लीजिए कहाँ बताएंगे हम, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे बता सकते हैं आपको, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, एक चैप्टर का नाम है वहाँ पर में, ठीक है। तो अब तत्काल के लिए इतना दिमाग में रखो कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन साथ में 4f 1 से 14 और 5d में क्या 0 से 1 तक एंड 6s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ओके, क्लियर है अमन, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या चंद्रकांत। ओके ओके, देखिए हम आप लोगों के साथ अब बात करते हैं जरा एक्टिनॉइड सीरीज़ का। किसका बात कर रहे हैं, एक्टिनॉइड सीरीज़। एक्टिनॉइड सीरीज़ कहाँ से आया, अरे एक्टिनॉइड सीरीज़ भी तो अपना था थर्ड बी में ही। थर्ड बी में कहाँ था, थर्ड बी में था स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथियम के बाद एसी था। एसी तो एक्टिन, ये भी तो 14 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंका था। ये तो यहाँ एक्टिनॉइड सीरीज़ है, ये तो एक्टिनॉइड सीरीज़ है, ठीक है। इस एक्टिनॉइड सीरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको तो पढ़ लिए, लालू है, ये लालू है, लालू को पढ़ लिए, लालू जी को अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्टिनॉइड सीरीज़। एक्टिनॉइड सीरीज़ में ऐसा लालू नीतीश कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है आगे चलिए पढ़ते हैं। आपको अगर पूछेगा एक्टिनॉइड सीरीज़ कहाँ से डिराइव हुआ तो क्या बताइएगा, एक्टिनॉइड सीरीज़ थर्ड बी ग्रुप के 7th पीरियड से। थर्ड बी ग्रुप के कौन से पीरियड रे, 7th पीरियड से, हाँ थर्ड बी ग्रुप के 7th पीरियड से कौन निकला है, एक्टिनॉइड सीरीज़। एक्टिनॉइड्स जो है ये कहाँ से निकला है, थर्ड बी ग्रुप के अपना 7th पीरियड से। आगे चलिए थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है एक्टिनॉइड सीरीज़। एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर में क्या क्या लिखा है, 7th पीरियड एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। एक्टिनॉइड सीरीज़ जो है अपना कहाँ से आया है, 7th पीरियड से आया, ये लिख के दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक थर्ड भी नहीं लिखा हुआ, थर्ड भी अपना खुद से लिख लेना। थर्ड भी ग्रुप के कहाँ से, 7th पीरियड से आया, कौन, एक्टिनॉइड सीरीज़। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉन इंटर इन 5f ऑर्बिटल। देखो इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ जाएगा, 5f ऑर्बिटल में जाएगा। इससे पहले कौन में जा रहा था, लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, लेंथेनॉइड में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था जरा बताओ, कहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक जा रहा था। ओके, और अगर एक्टिनॉइड करेंगे एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 ऑर्बिटल में।